मैं नेब्रास्का के इस पॉडंग शहर में पला बढ़ा हूँ और 18 साल तक वहां रहने के दौरान दो इम्पोर्टेंट चीजें हुई। पहली चीज और शायद सबसे अच्छी बात वो ये है कि मेरा यहाँ जन्म हुआ। आप सभी का स्वागत है इस नई कहानी में। लेकिन दूसरा और शायद सबसे खराब हमारे शहर में जो कुछ हुआ वह तब हुआ जब केविन मेयर ने अपने गैराज में आग लगा दी। केविन ने जो किया वह सबसे बुरी चीज थी जो हमारे शहर में कभी नहीं हुई थी, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बने रहे इस कहानी में, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रविवार की शाम थी और मैं उस समय हाई स्कूल के अपने फर्स्ट ईयर में था। मैं और मेरे दोस्त अक्सर शाम को अपनी साइकिल पर बाहर जाते थे और हंसी मजाक करते थे। हम बस घूम ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि हमारी क्लास का एक और बच्चा तेज गति से सड़क पर जा रहा है। हमने रोका और पूछा कि क्या हुआ है, और हाँफती सांसों के बीच बच्चे ने कहा कि जल्दी चलो, मायर्स गैराज में आग लग गई है। फिर हमने तेजी से सड़क पर हमारी क्लास के बच्चे का पीछा किया। मायर्स गैराज में सच में आग लगी हुई थी। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, हमें तुरंत पुलिस और फायर फाइटर्स ने हमें उस जगह को छोड़ने के लिए कहा। हम सोच रहे थे कि हम तो आग से बहुत दूर हैं, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन जैसा हमें कहा गया हमने वैसा ही किया। तभी हमें गैरेज से आवाजें आने लगीं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे फायर फाइटर्स अचानक छिपने के लिए दौड़ पड़े। मुझे नहीं पता था कि छोटे मोटे धमाकों का कारण क्या था, लेकिन अगर यह पुलिस और फायर फाइटर्स को डरा रहा था तो मुझे लगा कि मुझे भी इससे डरना चाहिए। मुझे इस वक्त लगा कि मायर्स हाउस में विस्फोट होने वाला था या कुछ और। मेरे दोस्तों को भी ऐसा ही लगा, इसलिए हमने वहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। अगली सुबह स्कूल में सभी बच्चे आग के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि केविन मायर अपनी किसी भी क्लास में नहीं आया था। कुछ बच्चे अफवाह फैला रहे थे कि मैंने देखा कि मेडिकल वाले उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और वह इतनी बुरी तरह से जल गया था कि वह सिर्फ एक सुलगती हुई भूसी थी। दूसरों ने कहा कि वह और उसके माता पिता रिश्तेदारों के साथ रहने चले गए थे क्योंकि आग ने उनके घर को पूरी तरह से रहने लायक नहीं छोड़ा था, जो कि अफवाह थी। मुझे विश्वास था कि यदि किसी की मौत हुई है तो इसकी वास्तविक पुष्टि होगी, लेकिन फिर अगली सुबह पुष्टि हुई। समाचार रिपोर्टों में कहा गया कि फायर फाइटर्स ने जले हुए गैराज से एक शव बरामद किया था, जबकि बचे हुए परिवार के सदस्य रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे और उन्होंने मीडिया से कहा था कि उन्हें अकेले छोड़ दें। मंगलवार को हमें पता चलने वाला था कि आखिर किसकी मौत हुई है, लेकिन हमें ठीक ठीक पता नहीं था। उस घर में मायर्स के अलावा 3 और बच्चे थे, जिसमें केविन 4 बच्चों में से सबसे बड़ा था। अगले दिन स्कूल में और बहुत सी अफवाहें उड़ने लगीं। फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने हम सभी को एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया। हमें कुछ बताया नहीं गया था कि मीटिंग किसके बारे में थी। मुझे याद है कि पूरा स्कूल जिम्नेजियम में इकट्ठा हो गया था, जहां काउंटी शेरिफ और कुछ प्रतिनिधि ब्लीचर्स के सामने खड़े थे। उनमें से सभी के चेहरे सीरियस थे। एक बार जब हम सभी बैठ गए तो प्रिंसिपल ने यह कहकर बात शुरू की कि काउंटी शेरिफ को हमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, और जैसे ही वह आगे बढ़े और अपनी टोपी उतार दी, मैं कसम खाता हूं कि एकदम सन्नाटा छा गया था। हम जानते थे कि यह मायर परिवार के बारे में कुछ था, लेकिन वास्तव में यह क्या था वह कोई नहीं जानता था। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि वे क्या कहने वाले हैं। बस हम सुनने के लिए अधीर हो रहे थे और कुछ नहीं। दोस्तों, आप सभी ने मायर हाउस पर लगी आग के बारे में सुना होगा, और मुझे यकीन है कि आप सभी ने उसमें हुई जानहानि के बारे में भी सुना होगा। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वह आपका क्लासमेट केविन ही था। पूरे जिम में एक ही तरह की हंफने की आवाज आ रही थी और शेरिफ आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक गए। अब हम अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी, इसलिए केविन के बारे में किसी को भी कुछ पता है तो कृपया वो आगे बढ़े। अगर आप यहाँ ना बता सके तो आप जब चाहें मेरे ऑफिस को कॉल कर सकते हैं और हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। कृपया, यदि आपको आग लगने से पहले केविन की कोई अजीब या असामान्य बात पता है तो मैं आपसे आगे बढ़ने का आग्रह करता हूं। वह पहला सुराग था जो हमें पता चला था कि कुछ वास्तव में गलत था, कुछ ऐसी बात जिसे छुपाकर रखा गया था, और यह बात हमारे लिए एक रहस्य बन चुकी थी। बच्चे भयभीत थे
कि उनके किसी अपने की इतने भयानक तरीके से मौत हो गई थी। लेकिन अगर पुलिस ने हमें बताया होता कि उन्हें वास्तव में वहां क्या मिला था, तो मुझे नहीं लगता कि लोग उतने दुखी होते, बल्कि उतने ही गुस्सा होते। सच्चाई सामने आने में 2 दिन और लग गए और उस दिन पूरे शहर की मीटिंग हुई थी। मुझे वह याद है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे कहा था कि उनके लौटने से पहले घर से कहीं बाहर ना जाए। मैं 2 घंटे तक पूरी तरह से अंधेरे में खेला। मैंने सोचा कि वे पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहता था। 2 घंटे बाद वे वापस आए, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत अजीब और दुखद भाव थे। उनके चेहरे पर ऐसे भाव मैंने तब देखे थे जब मेरे दादाजी अचानक गुजर गए थे। उन्होंने मुझे टीवी रूम में बैठाया और पूछा कि मैं केविन को कितनी अच्छी तरह से जानता था। मैंने उन्हें इतना ही बताया कि हम इंग्लिश की क्लास में एक साथ बैठते थे, लेकिन हमने कभी बात नहीं की। फिर उन्होंने मुझसे कई और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि क्या केविन कभी मुझ पर गुस्सा हुआ था, क्या मुझे वह पसंद आया था, इस तरह की बातें। आखिरकार मैंने सीधे उन्हें कहा कि यह साफ है कि वे केविन के बारे में कुछ जानते थे। मैं चाहता हूं कि वे सिर्फ मुझे बताएं कि वह क्या था जिसकी वजह से केविन ने सुसाइड किया था, या कुछ और, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि सच को सुन सकूं। लेकिन पता चला कि मैं सच सुनने के लिए उतना बड़ा नहीं था। केविन ने अपनी जान नहीं ली थी। बम बनाने की कोशिश में गलती से उसने खुद को उड़ा लिया। जाहिरा तौर पर वह एक परीक्षण मॉडल बनाकर अपनी विधि का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन जब वह इसे एक साथ रख रहा था तो उसने किसी तरह से विस्फोट कर दिया और इतना जोरदार धमाका किया कि उसके गैराज में आग लगने से पहले उसकी मौत हो गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वह बस एक पटाखा हो सकता है, वह बस किसी चीज के साथ गड़बड़ कर रहा था। यही कारण है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करने में कुछ दिन लग गए कि क्या हुआ था। उन्हें वहां जले हुए गैराज जाना पड़ा और केविन के सामान की जांच करके यह पता लगाने की कोशिश की गई कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस को एक मैगजीन मिली। केविन एक मैगजीन रख रहा था जिसमें उसने मूल रूप से एक बम बनाने और उसे एक रविवार को चर्च में रखने की योजना बनाई थी, और वो भी तब जब सुबह यह परिवारों से भरा हुआ था। पुलिस ने और डिटेल में नहीं बताया। वह और भी ज्यादा डर गई थी जब उन्होंने देखा कि उसमें 1 साल पहले हुए कोलंबिन नरसंहार के कई रेफरेंस थे। बात के आखिर में मेरी मॉम रो पड़ी और मेरे डैड हिल गए थे। मैंने उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वह बच्चा लगभग पूरे शहर को मारना चाहता था, और मैं आपको बता दूं कि अगर वह रविवार को चर्च में हमला करता तो हमारे शहर के 90% लोग मर जाते, सिर्फ एक ही विस्फोट में। और उसका इरादा लोगों को बड़ी चोट पहुंचाना था। वास्तव में किसी ने बच्चे को धमकाया नहीं या कोई उसे मजबूर भी नहीं कर रहा था। मुझे लगता है वह सिर्फ पागल था। मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह लड़का स्मार्ट नहीं था और उसे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करना या थोड़ी ज़्यादा देखभाल करना पसंद नहीं था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो वह हमारे पूरे शहर को नक्शे से ही मिटा देता।